गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जाहिद साहब, यकीनन आज के मैच के हवाले से एक्साइटमेंट है, पाकिस्तानी टीम को भी अच्छा परफॉर्म करता देखना चाहते हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट टॉपिक की जाने बढ़े, स्पेशली एक इंटरव्यू है जो कि आज उसको बड़ा डिस्कस किया जा रहा है क्रिस ब्रॉड का, और उनकी जानिब से जिस तरह से भारत को आईना दिखाया गया है और सच में उनको आईना दिखाने पर बहुत बुरा लगा है और फिर उनको ये तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही, जिस तरह की बातें की गई हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, क्रिस ब्रॉड जो है ना, वो सब एक इंग्लिश क्रिकेटर हैं। उन्होंने टेस्ट मैचेस भी खेले हुए हैं, वनडे मैचेस भी खेले हुए हैं, बड़े सीनियर जो है वो मैच रेफरी हैं आईसीसी के। और उन्होंने जो है बरतानवी मीडिया का जो इंटरव्यू दिया जिसमें यह खरी खरी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया के पास अब पैसा बेशुमार है और उस पैसे की ताकत पे आईसीसी पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। और अपने टेनोर की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उनको जब एक फाउल हुआ था, टीम ने जो है रूल्स की खिलाफ वर्जी की थी तो उस पर पाबंदी लगनी थी, तो उनको एक फ़ोन आया। फ़ोन उन्होंने मेंशन नहीं किया किसका आया, ज़ाहिर है वो प्रेशर करने के लिए कहा ये भारत है, हाथ हल्का रखें और इन पर कम अज़ कम फ़ाइन जो है कम अज़ कम करें। तो उन्होंने वो उसको एडजस्ट किया, कहते हैं खुद मानते हैं कि उन्होंने उस पर फ़ाइन नहीं किया। लेकिन उसी मैच के अगले दिन गंगोली ने फिर वही खिलाफ वर्जी की। तो मेन मकसद अब इंडिया में बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि क्रिस ब्रॉड जो इंडिया पर क्यों तनकीद कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर यह भी बताऊँ कि ग्रेग चैपल जो साबिक़ ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन है, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई है। उन्होंने बयान दिया कि जो क्रिस ब्रॉड ने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त करा है। उन्होंने अपने दौर के वाक़यात जो है उनकी याद ताज़ा किया कि 2005 के दौर में जब गंगोली कैप्टन थे और ग्रेग चैपल उनके हेड कोच थे, तो उनका कहना है कि उस ज़माने में भी ऐसा ही होता था, मनमानियाँ करती थी भारतीय टीम और गंगोली। और याद रहे गंगोली जब कैप्टन थे तो ग्रेग चैपल के साथ भी उनकी अनबनी हमेशा रहती थी। तो क्रिस ब्रॉड, ग्रेग चैपल, अब भारत के ख़िलाफ़ तनकीद का एक सिलसिला भी शुरू हो चुका है और हकीकत पर मबनी कम अज़ कम अब जो है लोग लब खोलने लगे हैं कि आईसीसी को किस तरह से बीसीसीआई यरगमाल बनाती है और किस तरह से अपने मनपसंद के फैसले कराती है। बिल्कुल, यकीनन यूसुफ, अब आईसीसी एक आज़ाद इदारे का वो जो इमेज है वो बहुत कम होता जा रहा है और बीसीसीआई का ये प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। हमने एशिया कप में भी जिस तरह के डिसीजंस आ रहे थे और फिर आईसीसी का जो रद्द-ए-अमल आता है वो हमने देखा। और अब ये बात जैसे जाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि दीगर लोगों के अल्फाज जो हैं वो उनके इस वक्त अस्र और रसूख को बयान कर रहे हैं। देखें हिफ्ज़ा, ये तो बड़े अरसे से दो बातें करना शुरू हो गए थे कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल का इदारा बन चुका है और जब से जायशा चेयरमैन आए तो उसके बाद तुम ये मुतालबात जो चीज़ें थी ये वाज़े इसमें हक़ में ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि क्रिस ब्रॉड पहले ऐसे मैच रेफरी बने हैं जिन्होंने खुलकर बात की और उसे सारा बताया दुनिया को कि इंडिया का कितना असर व रसूख है। तो इस तरह बाकी लोगों को भी हिम्मत करनी चाहिए क्योंकि अब लोगों ने बातें करना शुरू हो गई हैं कि इंडिया की और आईसीसी की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है। सारे के सारा ये पैसे का खेल है क्योंकि स्पॉन्सर जितने हैं वो सारे इंडियन के हैं और जितने ये ब्रॉडकास्ट इदारे हैं ये भी इंडिया की तरफ से आईसीसी के इवेंट्स को सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब पैसा होगा, जब ब्रॉडकास्टर उनके होंगे तो फिर वो मनमानी भी करेंगे। और चूँकि आईपीएल की वजह से यकीनी तौर पर बहुत बड़ा असर अब पड़ा है आईसीसी पर भी कि और जितने बाकी बोर्ड ममालिक के वो भी अब भारत की हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं। तो जिस तरह क्रिस ब्रॉड ने बात की है, ग्रेग चैपल सामने आए, तो मेरे ख्याल में दूसरे लोगों को भी सामने आकर खुलकर इस बात का इजहार करना चाहिए कि आईसीसी अब कि उसकी जो शफाफियत है, जो उसकी एक ट्रांसपेरेंसी, इस पर अब सवालिया निशान लग चुके। इस हवाले से जल्दी दुनिया को कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत ताकि खेल को बचाया जाए। आईसीसी की साख को बचाने के लिए इंडिया को लॉबी को यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में इस किक आउट करना पड़ेगा। पैसे और ताकत का इस्तेमाल इस वक्त क्रिकेट पर गालिब आ चुका है। सलीम साहब, आपको लगता है मैच रेफरी की जानिब से ये बयान आना, लेकिन कभी किसी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाकायदा तौर पर इस तरह के रवैये के हवाले से बताया गया हो, और अगर ये इस तरह के इंकशाफात किसी अफ्रीकी, एशियन या पाकिस्तानी किसी की जानिब से किए जाते तो आईसीसी का रवैया कैसा हो सकता? देखें, वो अब साबिक रेफरी हैं और उन्होंने खुद इसी इंटरव्यू में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट उनका एक्सटेंड नहीं हुआ क्योंकि अब नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए हैं, यानी इंडियंस। तो अब उन्होंने चलें खैर, जॉब जाने के बाद ही सच तो उन्होंने बोला। मैं आपको क्लिप बना के भेजूंगा व्हाट्सएप पे, आप इसको सेव कीजिएगा अपने पास। ये इंग्लैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, ये चीखें मार रहे होंगे कुछ साल बाद, आप देखिएगा जब ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड इनके जो स्टार प्लेयर्स हैं इन सब को ये साल साल का कॉन्ट्रैक्ट देगा, अपनी नेशनल टीमों से दूर करेगा। अभी तो बड़े सब खुश है ना। एक ज़माना था जब वर्ल्ड कप होता था, रॉथमैन्स कप, बेंसन एंड हेजेस, तो स्पॉन्सर्स तो थे, लेकिन फिर जब इंडिया का पैसा आया तो ये लोग खुद पीछे हट गए। क्या इंग्लैंड कोई बैंकरप्ट हो गया? क्या ऑस्ट्रेलिया वो कोई गरीब मुल्क है?
ये सब साउथ अफ्रीका के पास क्या पैसे नहीं, सबके पास हैं, लेकिन इंडिया से ज़्यादा आते हैं, तो इन्होंने कहा चलो इधर से आ रहे हैं तो आने दो भाई, आप अपने मुल्क में भी तो कोशिश करो ब्रॉडकास्ट अच्छे दामों में बेचने की, स्पॉन्सर्स लेकर आओ, ताकि इंडिया की जो डोमिनेंस है ये ख़त्म हो। लेकिन मसला ये सबको शेयर भी मिल रहा है ना। आप वो इंटरव्यू अगर वो उनका पढ़ें जो हैं ब्रॉड उनके, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें और भी उन्होंने बताई हैं इस इंटरव्यू में। अपने बेटे के बारे में उन्होंने बताया कि जब उसको उन्होंने फ़ाइन कर रहे थे तो उसने अपने वालिद को ही कह दिया था कि मैं ना कोर्ट में ले जाऊंगा या कि इसको कर दूंगा। अपनी वाइफ के बारे में बताया कि मौलिक बीमारी उनको हो गई थी, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। उसके अलावा भी कई ऐसे इंकशाफात उन्होंने उस इंटरव्यू में किए। लेकिन अब होना ये चाहिए कि ये सारे मुल्क जो हैं ये मिले और देखें भाई कोई एक प्लान बी भी बनाओ, वरना एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंडिया आप लोगों को खुद, ये जो अभी खुश हो रहे हैं ना सारे के चलो घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आईपीएल में अगर प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं ना तो सारे क्रिकेट बोर्ड को भी मिलते हैं पैसे उन प्लेयर्स को रिलीज़ करने के लिए। लेकिन अभी चूंकि पैसे आ रहे हैं सब खामोशी से बैठे हुए, एक ज़माने में इनको पता चलेगा। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया भी अपने बिग बैश में भी उसको प्राइवेटाइज कर रहा है, इंडियन ओनर उसमें भी घुस जाएंगे, सब में घुस चुके हैं। हर जगह आपको इंडियंस नज़र आएंगे। एक दिन फिर इन लोगों की आंखें खुलेंगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। उससे पहले ही इनको सबक सीखना चाहिए और देखना चाहिए ये हो क्या रहा है, इतना ज़्यादा इंडिया को डोमिनेट क्यों करने दिया जा रहा है, क्योंकि आईसीसी का तो देख लिया आपने हाल। बिल्कुल बर वक्त इकदाम लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।